जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित और प्रश्नावली जो 3.3 है एनसीईआरटी किताब से सवाल को हल करेंगे। इसमें बोला है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर कौन सी विधि उपयुक्त है, माने कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है वो बताना है। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उसके बाद हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ी आसान होती है। तो विलोपन विधि वो विधि होती है जिसमें x या y का मान गायब कर दिया जाता है, विलोपन में गायब कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि होता है कि x का मान या y का मान निकालकर अगले वाले समीकरण में रखा जाता है। ये सब आप जानते होंगे बेसिक चीज। चलिए समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला है क्वेश्चन, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये y वाला और ये y बराबर हो जाएगा, बस प्लस और माइनस का अंतर है, तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अगर आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। अब 1 में 3 से गुणा कीजिए, 3x प्लस 3y बराबर 15, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब अगर आप समीकरण 3 और 2 जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 3 कितना है, 3x प्लस 3y बराबर 15, और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस से खत्म, और ये 3 2 5x और 15 4 19, x बराबर हो जाएगा 19/5। ये गुणा में है तो भाग में हो गया। अब x का मान चाहे जिसमें आप रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, चाहे जिस समीकरण में आप रख दीजिए। x का मान समीकरण समीकरण 1 में रख देते हैं क्योंकि आसान रहेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 5, यही है ना समीकरण 1। अब x की जगह रखना है, x की जगह क्या रखेंगे, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम उस तरफ भेज रहे हैं, y बराबर 5 5, इस चीज को हम इस तरफ ला रहे हैं, माइनस 19/5, 5 बचे 25 माइनस 19/5, 19 में से 5 जगह कितना बचेगा, 6, 6/5, यानी y का मान आ गया 6/5 और x का मान आ गया 19/5। ये हो गया विलोपन विधि। इस सवाल को दोनों विधियों से हल करना है, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, अगर आप ध्यान से देखो
तो समीकरण जो एक है वो थोड़ा छोटा है, इसको जल्दी कर लेंगे, मतलब बना देंगे। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है? समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 5। x बराबर क्या हो जाएगा? 5, वाई उस तरफ भेज दिए माइनस वाई। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब यह x का मान 1 से प्राप्त हुआ है, तो आप 1 में नहीं रखोगे, 2 में रखोगे। ये चीज जानते हो ना प्रतिस्थापन विधि में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 x की जगह क्या रखेंगे? 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब 2 का अंदर गुणा कर दे दीजिए, 2 पंचे 10 माइनस 2y, और ये माइनस 3y तो पहले से ही है, बराबर 4। 2 और 3 कितना होगा? 5 माइनस 5y बराबर 4। 4 को इस तरफ लाइए, 10 माइनस 4, माइनस 5y को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 5y। 10 में से 4 जगह कितना बचेगा? 6, 6 बराबर 5y। अब ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, यानी 6/5 बराबर y। y का मान कितना आ गया? 6/5। अब आप चाहे जिसमें रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, लेकिन ये छोटा पड़ेगा 3, इसलिए 3 में रख दीजिए। आप चाहे जिसमें रखेंगे आ जाएगा, लेकिन समीकरण 3 में रखेंगे तो थोड़ा आ जाएगा। y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 कितना है? x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे? 6/5, 5 5 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 जाए कितना बचेगा? 19, 19/5। ये हो गया पहला सवाल। पहला सवाल पहली बार में हम लोग किए थे विलोपन विधि से, और दूसरी बार प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन दिख रहा है? दूसरा सवाल क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण एक, समीकरण दो क्या है? 2x माइनस 2y बराबर। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोप माने क्या होता है? विलुप्त सुना, डायनासोर विलुप्त हो गया, विलुप्त माने गायब हो गया। तो x या y को गायब करना होता है विलोपन विधि में। विलोपन, विलोपन विधि से अगर हम इसमें देखो ध्यान से, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो मिट जा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ये 4 हो जाएगा, और 4 4 से खत्म हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से जब गुणा करोगे, समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देने पर क्या होगा? समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 3, ठीक है, कोई दिक्कत?
समीकरण एक, क्योंकि जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है वो तो 2 से ही प्राप्त हुआ है, तो इसको जोड़ने पर समीकरण एक कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। और जो समीकरण 2 था उसमें 2 का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है 4x माइनस 4y बराबर 4। समीकरण में 2 से गुणा करने पर समीकरण 3 प्राप्त हुआ, जो कि यही है। अगर आप इसको जोड़ दोगे, जोड़ने पर तो ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये खत्म। 4 3 7x और 10 4 14, x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान चाहे जिसमें रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस 2y बराबर 2। 2 x की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, x की जगह 2 रख दीजिए, माइनस 2y माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। इस 2 को इस तरफ लाइए, 4 माइनस 2। अब इस 2y को उस तरफ भेज रहे हैं, 2y, 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 2y, 2/2। ये गुणा में है इसलिए भाग में आ गया, 2 से 2 खत्म, 1, यानी y का मान कितना आ गया 1। क्या हो गया विलोपन विधि। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यही रहा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, x या y का मान निकालकर अगले वाले समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 1 से थोड़ा आसान लग रहा है। दिख रहा है सवाल ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x बराबर, ये 2y को उस तरफ भेज रहे हैं तो प्लस 2y। तो ध्यान से देखो, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई बराबर 2x, 2 से 2 खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया 1 प्लस वाई। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब बताइए आप लोग, ये समीकरण जो 3 प्राप्त हुआ है वो समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है ना, तो x का मान 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। ये जो वैल्यू आई है 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई प्लस 4y हो तो पहले से ही है बराबर 10। 3 से अंदर गुणा कर दो, 3x प्लस 3y, और ये 4y तो पहले से ही है प्लस 4y बराबर 10। 3 और 4 कितना होगा 7y बराबर 10। 3 को उस तरफ भेजो -3, 7 में से 10 में से 3 जाएगा 7, 7 से 7 खत्म, यानी y का मान कितना आ गया 1। अब इसका मान इसमें रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। आप चाहे जिसमें रखेंगे आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस x की, y की जगह कितना है 1, तो 1 1 कितना होगा 2, यानी x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, वही सवाल है, बस वहां पर हम लोग विलोपन विधि से किए थे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना है? 9x बराबर 2y प्लस 7। ये समीकरण 2 है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो समीकरण 1 है, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो y बराबर हो जाएगा, तो y कटा देंगे। इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 से गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12 बराबर 0। इसको समीकरण 3 मान लीजिए और समीकरण 2 के साथ घटा दीजिए समीकरण। ठीक है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 कितना है? 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, और समीकरण 2 कितना है? 9x बराबर 7y प्लस 9x प्लस 2 बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे, ये जो एक्स वाई वाला टर्म है, इज इक्वल टू को इस तरफ लाएंगे तो ये चीज माइनस में हो जाएगा ना। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं? हम्म। जो 9x बराबर है, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9x बराबर इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। 9x 9x जो समीकरण 2 है, 9x बराबर दिया है, 9x इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। यही होगा ना। हम इस तरफ ला रहे हैं, जो बराबर उस तरफ दिया था, जैसे 9x बराबर दिया था 2y प्लस 7, तो ये हम इस तरफ लाए हैं। अब इसको जब घटाओगे तो ये माइनस, और जब माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस, फिर जब माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस तो ये माइनस, प्लस माइनस से खत्म, और ये 15 में से दो जाएगा तो 13 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए माइनस 13y। और ये जब कटाओगे तो ये 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5। माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए माइनस, माइनस 13y। 5y को उस तरफ भेजो, 5 y बराबर क्या हो जाएगा? 5/13 माइनस के साथ, क्योंकि ये गुणा में तो जब भाग में जाएगा तो माइनस 13y हो जाएगा। अब इसका मान क्या है, किस में रख दें? एक में रख दें, क्योंकि एक छोटा है अभी। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5, y की जगह गुणे माइनस 5/13 माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस माइनस प्लस 5×5 = 25/13 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 3x बराबर माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? +4, माइनस प्लस 25/13 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -25/13।
अब इसका 13 चौका 52 माइनस 25/13। अब बताइए 52 में से 25 जाएगा कितना बचेगा? 12। 12 यहाँ में 12 हो गया। 12 समझिए, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ बचाएगा 4। 4 में से 2 जाएगा तो 2/13 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये जो गुणा में है ये तो भाग में हो जाएगा ना, ये जो गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 27/13 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 13 और 13 के 13 13 26, 27/13 13 13 26 39 39, यानी x का मान आ गया 27/39 और y का मान -5/13। यह आया था विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हमने किसको विलुप्त किया? x को। विलोपन विधि, यहाँ पे इसी सवाल को यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे देखिए x का मान दिया, सीधा y में रख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 कितना है? 9x बराबर 2y प्लस 7, ये गुणा में तो भाग में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 2y प्लस 7/9। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। x का मान समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है वो 2 से ही प्राप्त हुआ है ना, तो 2 में नहीं रखेंगे, अगले वाले में यानी 1 में। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। 3x की जगह क्या रखेंगे? 2y प्लस 7/9 माइनस 5y, -4 है उस तरफ भेज दे रहे हैं, +4। 3 से कटा देते हैं, 3 से जब घटाओगे तो 3 तिरिका 9, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से जब घटाएंगे 2y प्लस 7/3 माइनस 5y बराबर 4। लसा लेते हैं 3, इसका लसा 1, 1 से गुणा कर दीजिए 2y प्लस 7, 1 3 से 1 से 3 भाग 3 आएगा तो 3 से इसमें गुणा होगा, 3 × 5 = 15 y बराबर 4। इसके बटे में 1 है ना, तो इधर 1 से गुणा होगा, इधर 4 से 3 से 2, देखिए 7 लिख देते हैं। 15y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा? -13। अब इस 3 का उधर गुणा करना, 3 चौके 12, क्योंकि 1 से इसमें गुणा है, इधर 12। 12 को इस तरफ लाइए, 7 - 12 बराबर 13। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? -5 बराबर 13y। 13 इस तरफ आ जाएगा, 5/13 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया? -5/13 ना। अब y का मान किसमें आसान पड़ेगा? x पहले में रख देते हैं, चाहे जिसमें रख दीजिए आ जाएगा, लेकिन पहले में थोड़ा आसान पड़ेगा। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? 3x माइनस 5y माइनस 4 = 0। 3x माइनस 5 और y का मान कितना है? -5/13। -4 को उस तरफ भेज देते हैं, +4। 3x माइनस
माइनस प्लस 5 पचे 25 बटे 13 बराबर 4। 3x बराबर कितना हो जाएगा 4। इस तरफ भेज देते हैं -25/13। 13 चौका 52 -25/13। इसको हासिल लेगा तो 12 12 में से 5 जाएगा 7। यहाँ पे बचेगा 4 4 में से 2 जाएगा 2/13। 3x। अब ये देखिए गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 27/13 गुणे 3। ये गुणा में नहीं इसलिए भाग में हो गया। प्लस में तो माइनस में तो प्लस में, गुणा में तो भाग में तो गुणा में। पक्षांतर का नियम आप लोग जानते होंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27/13। 13 13 2 26 13 3 39। ठीक है, दोनों विधियों से बोला था सवाल को हल निकालने के लिए, हमने कर दिया। यहाँ पे बोला है वही चीज करना है, निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, समीकरण एक कितना है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यह समीकरण एक है। और समीकरण दो कितना है x माइनस y/3 बराबर x माइनस y/3 बराबर 3। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो समीकरण 2 है, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो यहाँ से इससे खत्म कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा, आप समीकरण 2 में 2 से गुणा कीजिए। 2x माइनस 2y/3 बराबर 3 दूनी 6। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब जो ये यही समीकरण है, अब इसके साथ जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, क्योंकि जो समीकरण 3 है वो 2 से प्राप्त हुआ है। समीकरण 3, समीकरण 1 कितना है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और समीकरण 3 कितना है 2x माइनस 2y/3 बराबर 6। हम इसको जोड़ दें। अब देखिए ये सेम है, तो ये माइनस ये प्लस, इससे खत्म। तो ये कितना हो गया x/2, ये प्लस 2x काहे लिए चल प्लस 2x बराबर -1 प्लस 6 यानी 5। 2 का इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए। x बराबर 2 दूनी 4x/2 बराबर 5। तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर। 4x प्लस x कितना हो गया 5x/2 बराबर 5/1। तिर्यक गुणा कर देते हैं, कटा दें क्या कर, आप लोग समझ जाओ। चलो जाए 5x, इसका इधर गुणा होगा 5x और 5 दूनी 10। x बराबर कितना हो गया 10/5 यानी x बराबर 2। अब x का मान किस में रख दें 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है x माइनस y/3 बराबर 3। x की जगह आप 2 रख दो, माइनस y/3 बराबर 3। ये जो 3 है हम इस तरफ ला रहे हैं, 2 माइनस 3। जो 3 है इस तरफ आएगा तो क्या होगा -3, माइनस y/3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा y/3।
2 में से 3 जाएगा तो -1, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। 3 जब गुणा कर दें तो -3y बराबर y। ठीक है, अब इसी सवाल को हम आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 उठा लेते हैं। समीकरण 2 समीकरण 2 कितना है? x बराबर x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इस तरह भेज दीजिए। x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, ये x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 से आया है तो इसमें ही रखेंगे, अगले वाले में रखेंगे। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? अच्छा से बना लेते हैं क्या? x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, लस अच्छा 3x 2 दूनी 4y बराबर -1, फिर गुणा कर देते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6। 3 अब x की जगह रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस y बटे 3 प्लस 4y बराबर -6। 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 से जब गुणा करोगे तो 3 गुणे y बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 खत्म, y प्लस 4y बराबर -6। ये y और ये y कितना हो गया? 5y बराबर -6। अब ये जाएगा -9 हो जाएगा। क्लियर? 5y बराबर कितना होगा? 9 5 9 6 15, 5 3 15, y बराबर -3, y बराबर -3। ठीक है ना भाई? अब y का मान समीकरण किस में रख दें? आसान रहेगा, 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर 2 में रख दें, क्योंकि 2 बहुत छोटा है। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 कितना है? x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 x। अब देखिए ध्यान से, y की जगह रखेंगे, y की जगह कितना है? -3 बटे 3 बराबर 3। देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस 3, 3 बटे 3 बराबर 3, 3 से 3 खत्म, x प्लस 1 बराबर 3, x बराबर क्या होगा? 3 माइनस 1, यानी x बराबर 2। ठीक है, आगे सवाल करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भेजने में दिक्कत होती है। आप लोग अपनी राय जरूर देना, और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग ऐसे चाहते हो कि हम पहले पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, 1-2 लेक्चर, फिर क्वेश्चन कराएं, तो आप वैसा ही बता देना, हम वैसा ही कराएंगे। पहले 1-2 लेक्चर पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन। और भी जैसे साइंस और ये सब पढ़ने का मन हो तो भी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।